सो ये गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे एंड ये मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया था रात के एग्जैक्ट 12 बजे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ इस तरीके से सरप्राइज़ दिया। मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी एंड इन्होंने मुझे उठाया और मैं एकदम से डर भी गई कि मतलब क्या हो गया। एंड बिल्कुल लिटरली मैं इतनी गंदी नींद में हूँ और मुझे इसमें इन्होंने इस तरीके से सरप्राइज़ दिया। यहाँ पे रात में मिडनाइट में बहुत क्यूट लग रहा था एंड इसमें था ये जार केक। एंड यहाँ पे जब मैंने इसको ब्लो करके इसको ओपन किया तो मैंने खुद ही यहाँ पे हम दोनों ही हैं क्योंकि रात हो गई थी, शिवू सो चुका था तो हमने कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं बजाया। तो हमने खुद से बस धीरे से सब सो गए थे तो हमने शोर वगैरह नहीं किया। ये था जार केक, ये था बटर स्कॉच फ्लेवर एंड ये था एंड दूसरा था रेड वेलवेट फ्लेवर। एंड यहाँ पर बर्थडे विशेस आ रही थी तो मैं उसमें भी बिज़ी हो गई थी तो इन्होंने मुझे फिर ऐसे ये रेड वेलवेट वाला खिलाया एंड मैं खा भी रही हूँ एंड बर्थडे विशेस भी मैं क्योंकि कॉल्स आ रहे थे तो मैं उन्हें भी अटेंड कर रही थी। शिवू सो चुका था तो शिवू ने मुझे फिर सुबह दोबारा से सेम वही सरप्राइज़ दिया क्योंकि रात को शिवू बहुत एक्साइटेड था कि मम्मी सरप्राइज़ दूंगा, बट वो सो चुका था एंड उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए हमने उसे उठाया नहीं। तो यहाँ पे शिवू ने फिर से मुझे सुबह सरप्राइज़ दिया। मैंने शिवू का दिल रखने के लिए फिर दोबारा से मैंने उसके साथ में केक कट किया एंड शिवू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड शिवू ने मुझे यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया मॉर्निंग में और उसने मुझे कुछ इस तरीके से सरप्राइज़ दिया। गाइस देखो कितना क्यूट लग रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी का बर्थडे है। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे देखो ये मुझे केक खिला रहा है एंड उसके बाद में शिवू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। शिवू को ये था कि मैंने ही सरप्राइज़ दिया, बट उसको पता नहीं था कि पापा पहले दे चुके थे। बट ठीक है, बच्चे की खुशी। एंड गाइस यहाँ पे हो गई थी शाम तो यहाँ पे हो गए थे हम लोग रेडी एंड मैं हो गई थी रेडी। बाकी मेरी सिस्टर इन लॉज रेडी हो रही थी तो मैं यहाँ पे शिवू को देखो, शिवू भी रेडी हो गया है। शिवू के डैडी भी रेडी हो गए हैं। मैंने कुछ इस तरीके से लुक किया था एंड यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि सारे तैयार हो तो फिर हम चलें। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ, बड़ी मम्मी एंड सोनाक्ष यहाँ पे हो गया रेडी। अब हम फाइनली रेडी हो गए तो हम बैठ गए थे कार में। यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी हैं दोनों एंड सोनाक्ष है गोदी में, एक सिस्टर इन लॉ आगे बैठी हैं एंड ब्रदर इन लॉ भी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हस्बैंड गए थे अलग से क्योंकि उनको मेरा जो सरप्राइज़ गिफ्ट था वो उन्हें पैक वगैरह कराना था तो वो पता नहीं लेने गए थे या पैक कराने। यहाँ पे स्वीटी ये शिवू बैठा है एंड अब हम फाइनली पहुँच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। ये हमारे नियर बाय लोकेशन में नया रेस्टोरेंट खुला तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे हो गई है मेरी एंट्री, हम लोग आ गए थे। अब ये लोग भी आ गए हैं एंड बस मेरे हस्बैंड आने का वेट है। अब वो भी आ गए थे तो फिर हमने यहाँ पे किया ऑर्डर। तो गाइज़ ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है तो हमें यहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि एकदम खाली खाली था एंड हम यहाँ पर गए और हमें ऐसी फील आ रही थी कि लाइक हम ही हैं। तो यहाँ पे हम सारे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर आए। यहाँ पे हम सारे गर्ल्स एक साइड बैठी थी और बॉयज़ को हमने एक साइड बिठाया था, बट एक बॉय यहाँ पर भी था सोनाक्ष। तो मैं कह रही थी सारी गर्ल्स एक तरफ बैठी हैं एंड सारे बॉयज़ एक तरफ। फिर मुझे याद आ रही सोनाक्ष तो ये रह गया, फिर से मैं दिखाया सोनाक्ष को। तो गाइस यहाँ पे आ गया था हमारा खाना। यहाँ पे इन्होंने, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऑर्डर की चाप, हमने किया ये पनीर एंड दाल मखनी एंड खाना वगैरह हमारा हो गया था स्टार्ट। और गाइस लिटरली फ़ील आ रही थी रेस्टोरेंट में गाइस क्योंकि रेस्टोरेंट में हम ही थे बस और कोई भी नहीं था। आप देख सकते हो पूरे रेस्टोरेंट में यहाँ पर हम ही थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इंटीरियर इन्होंने काफ़ी अच्छा कराया हुआ है और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी तो मुझे घर के पास में लोकेशन में अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और हम ज़्यादा दूर नहीं गए, यहाँ पे हम खाना वगैरह खा रहे हैं। यहाँ पे फिर हमने की फ़ोटो शूट, ये है मेरे प्यारे हबी एंड ये हैं बड़ी दीदी और इसके बाद में ये हैं सोनू दी एंड इसके बाद में ये ब्रदर इन लॉ हैं, ये सैंडी दी एंड या इसके बाद में आ गई स्वीटी। एंड यहाँ पे हमने सब ने फ़ोटो क्लिक कराई, सब ने इकट्ठे फ़ोटो क्लिक कराई। फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद हम आ गए थे घर पर। तो गाइज़ जब मैं घर पर आई तो मुझे कुछ इस तरीके से मिला सरप्राइज़, ये प्यारा सा केक और ये प्यारा सा डेकोर। सही गाइज़ जो आप ये डेकोर देख रहे हो बैक साइड में, केक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये जो पीछे डेकोर था जिसमें मेरे हस्बैंड की मेहनत थी और इसमें हेल्प की थी मेरे ब्रदर इन लॉ ने। और यहाँ पर हम अब करते हैं केक कटिंग। शिवू सो चुका था तो सिर्फ सोनाक्ष के साथ ही मैंने ये केक कट किया
क्योंकि शिवू सो चुका था, बाकी मैं दोनों के साथ कट करती। यहाँ पे मैं कर रही थी कैंडल्स ब्लो, बट गाइस ये कैंडल्स ब्लो नहीं होती, बार बार ये जले जा रही थी। तो मैं इसमें तेज़ तेज़ फूंक मार रही हूँ, बट गाइस यहाँ पे बार बार जल रही है। मैं कह रही थी यार बुझ जा बुझ जा। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि यहाँ पर ये सच में जलेगी तो नहीं, क्योंकि ये हवा से शायद जलती, आई थिंक सो। तो यहाँ पर कैंडल्स हो गई थी ब्लो। यहाँ पर हमने किया केक कट किया बड़े आराम से। सोनाक्षी ने मेरे साथ केक कट कराया, बिल्कुल भी नहीं रोया, क्योंकि शिव सो चुका था। तो गाइस हमने उसको उठाया नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत भी तो कुछ ऐसी ही चल रही थी। एंड यहाँ पर हो गया था केक कट। यहाँ पे मैंने खिला दिया सोनाक्षी को केक। इसके बाद आ गए मेरे ब्रदर इन लॉ एंड श्रेया दी। एंड इसके बाद में ये आ गई हैं प्रीति दी, केक खिला रही है मुझे, मैंने इनको खिलाया, इन्होंने मेरे को खिलाया। फिर आ गई बड़ी मम्मी, और इसके बाद में सैंडी दी, इन्होंने केक वगैरह मुझे खिलाया। फिर स्वीटी का नंबर आ गया, एंड यहाँ पे क्लिक किए हमने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ फ़ोटो। अब आ गए थे मेरे हस्बैंड की बारी, इन्होंने मेरे साथ में फ़ोटो क्लिक कराई। एंड गाइज यहाँ पर ब्लॉग करते हैं एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।